नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पीईबी द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 जो कि 5 मार्च 2019 प्रातः वाले का प्रश्न पत्र है। इसमें 2-4 वीडियो हमने पहले देख लिए, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एवं हिंदी का अध्ययन किया। आज हम इसमें सामाजिक विज्ञान का, जो कि इसका मुख्य विषय है, उसका अध्ययन करते हैं। उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। यानी कि प्रधानमंत्री का जो सचिवालय है उसका राजनीतिक प्रमुख, माफ कीजिए दोस्तों, मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट मंत्री। दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री सही आएगा। पहला नंबर का क्वेश्चन। हेयर पद्धति को और क्या कहा जाता है? सूची, वैकल्पिक, वोट प्रणाली, श्रेणी कैटेगरी आधारित प्रणाली, एकल हस्तांतरित वोट प्रणाली। दोस्तों, एकल हस्तांतरित वोट प्रणाली, इसको हेयर पद्धति कहते हैं। जैसे कि हेयर शब्द से आप अनुमान लगा सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, तो आपको याद रखना पड़ेगा हेयर हस्तांतरणीय वोट प्रणाली। क्या आएगा दोस्तों? हेयर हस्तांतरणीय वोट प्रणाली क्या है? माफ कीजिए दोस्तों, एकल हस्तांतरणित वोट प्रणाली। हेयर पद्धति को और क्या कहा जाता है? जो हेयर पद्धति है उसको एकल हस्तांतरणित वोट प्रणाली कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन नहीं है दोस्तों? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण मिशन, यानी कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण मिशन। राष्ट्रीय प्रदूषण यानी कि 2 वाला सही, 2 वाला गलत है इसमें, बाकी सभी सभी सही है। यानी इनमें से कौन जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा नहीं है? तो ये राष्ट्रीय जल मिशन है इसका हिस्सा, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन भी है और राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन भी है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। इनको मैच करना है दोस्तों, निम्नलिखित को मिलाना है। तो इसमें यानी कि पहला वाला सही, ये पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए, यानी कि तीसरा वाला सही है इसमें दोस्तों। तीसरा वाला सही है। तो पहले का डी यानी कि कुको आंदोलन पंजाब से संबंधित है 1854 से 72 तक, और यानी कि तीसरा वाला सही जाएगा इसमें। और दूसरे का सी मली मपीला विरोध यानी कि केरल से, और पहले का ए माफ कीजिए दोस्तों, तीसरे का बी यानी कि बारडोली संग्रहालय कहाँ से गुजरात से स्टार्ट होता है, लास्ट बचा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, यानी कि चौथे का ए यानी कि लखनऊ से। बैरम खान को उसके शासनकाल के दौरान खाने खालम की उपाधि दी गई थी हुमायूं द्वारा। बैरम खान को शासनकाल के दौरान खाने खानम की उपाधि दी गई थी हुमायूं के द्वारा दी गई थी। किसकी उपाधि? खाने खानम को। किसको? बैरम खान को। आगे देखते हैं दोस्तों। संकरी शिक्षण में प्रश्नों, समस्याओं और परिदृश्य को प्रस्तुत करने से आरंभ होता है। इसका अच्छा प्रदर्शन है। अन्वेषण आधारित अधिगम, सक्रिय शिक्षण प्रश्नों, समस्या, परिदृश्य को प्रस्तुत करने का आरंभ होता है। इससे सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। 7 का देखते हैं दोस्तों आगे। अरब सागर विश्व की सबसे बड़ी झील में से एक है, जो कि अवैज्ञानिक मानव हस्तक्षेप के कारण पूरी तरह से गायब हो गई है। अरब सागर किस देश में स्थित है? अरब सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। अरब सागर विश्व की सबसे बड़ी झील में से एक है।
अब दोस्तों यहाँ से दो प्रश्न बन रहे हैं। अरब विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अरब सागर। वह अवैज्ञानिक मानव हस्तक्षेप के कारण पूरी तरह से गायब हो गई। अराल सागर किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान में दोस्तों अरल सागर विश्व की सबसे बड़ी झील। 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रणाली जिसमें सब्सिडी वाले भोजन की खरीद के लिए गरीबों के समक्ष करने हेतु खाद्य पदार्थों को निर्गम मूल्य बाजार मूल्य से बहुत कम होता है, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। समानता टाई की स्थिति में जबकि वैधिक तथा प्रस्ताव के पक्ष एवं विरोध में सदस्यों के समान समस्याओं को मत किया है, जो सदस्य में अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का उपयोग होता है। इसमें दोस्तों निर्णायक आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित घटना आंदोलन को उनके कालक्रम के अनुसार से क्रम में जाएगी, यानी कि सबसे पहला कौन सा है दोस्तों? 1 3 2 1, यानी चौथा वाला सही जाएगा। पहले कौन सा? पहले यानी कि पहले जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसके बाद साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ, उसके बाद दूसरा है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। क्या देखते हैं दोस्तों। दीनबंधु मित्रा द्वारा रचित नाटक नील दर्पण, इसकी स्थिति का चित्रण किया गया है। नील बागान रोक्को क्या है दोस्तों? नील बागान रोक्को दीनबंधु मित्रा द्वारा रचित नाटक नील दर्पण में इसकी स्थिति का चित्रण किया गया है। नील बागान रोक्को। छत्रपति शिवाजी महाराज को किस वर्ष मराठा राजा के रूप में ताज पहनाया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज को किस वर्ष मराठा राजा के रूप में ताज पहना गया? यानी कि 1674 को। 1674 को। सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कृषि उपज में सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से शुरुआत की गई कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि इसमें सभी कॉमन है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा अंतर है सभी में। इसमें जाएगा दोस्तों तीसरा वाला सही जाएगा। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड, एक में मैनेजमेंट है, एक में कॉमर्स मैनेजमेंट है, और एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग है और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है। तो इसमें कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सही आएगा दोस्तों। कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का अर्थ ये है दोस्तों कि सरकार ने किसानों को लाभ देने के लिए कृषि उपज में सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। शिक्षा का अधिकार नियम लागू हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010, यानी कि पहला वाला सही जाएगा। ये तो याद रखने का ही है दोस्तों, 1 अप्रैल 2010। 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी दी गई अवधि के लिए किसी देश के आयात और निर्यात मूल्यों के बीच का अंतर है व्यापारिक संतुलन। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। व्यापारिक संतुलन किसे कहते हैं? अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता था। किसी अवधि में, मतलब दी गई अवधि में किसी देश की आयात और निर्यात के बीच का संतुलन, बीच का अंतर जो होता है, आयात और निर्यात के मूल्यों के बीच का अंतर जो होता है, उसे विनिमय संतुलन कहते हैं। राजा भोज द्वारा नियुक्त राजकों में निम्नलिखित कर्तव्य निभाया गया है। न्यायिक। कहा गया है दोस्तों न्यायिक। MRTP का विस्तृत रूप है दोस्तों मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, यानी कि मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट में इसका जाएगा दोस्तों।
गुफा चित्र पर प्रैक्टिस किस राज्य पर बनाए जाते हैं? उपरोक्त सभी। गुफा चित्र प्रैक्टिस किस राज्य पर पाए जाते हैं? यानी कि उपरोक्त सभी। भीमबेटका पे भी है, बादामी भी है, अजंता की गुफाओं में है। 19वां देखते दोस्तों, अष्टप्रधान इसका आधिकारिक परिषद था मराठाओं का। अष्टप्रधान इसका आधिकारिक परिषद था मराठाओं का। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने परमाणु परीक्षण की श्रृंखला कब बनाई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने परमाणु परीक्षण की श्रृंखला कब बनाई थी? 1996 में। दोस्तों 1996 में भारत ने परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला बनाई थी। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।